फ्रेंड्स, मैं आनंद तिवारी आपके सामने फिर प्रस्तुत हुई ई लर्निंग क्लास में। जैसा कि बच्चों हम लोग क्लास 7 को जैसे पढ़ाने में जा रहा था, विषय हिंदी अनुशासन जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, और ये हमारा 5वां वीडियो है। तो इसके अंतराल हम लोगों ने बहुत सारी बातें को जाना अनुशासन में, और अभी हम लोग देखेंगे पेज नंबर 31 है ना, अनुशासन चैप्टर में। आप देख भी सकते हो वीडियो में कि ये चैप्टर के सबसे निचले वाले भाग में हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने इस पाठ के अंतर्गत माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत सारी बातों को हम लोगों ने जाना और समझा कि किस प्रकार उनकी बातें, उनकी जो भी आदर्श जो है, जीवन जो है, उन लोगों के ऊपर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। माता पिता के कर्तव्य किस प्रकार के होने चाहिए, शिक्षकों का कर्तव्य किस प्रकार का होना चाहिए, आत्मीयता का प्रभाव उसमें होना चाहिए, है ना, सुख दुख जैसी बातें भी होनी चाहिए। अब हम आते हैं आगे। आज भारतीय समाज सचेतन है। उसके विधि निषेध का व्यवहार पक्ष चाहे उज्जवल और आवश्यकता अनुसार समुन्नत न हो, परंतु उसका कर और अकर का ज्ञान बड़ा गहरा है और उसकी आलोचना भी बड़ी प्रमुखर है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे देश में कि सभी लोग क्या हो जाए, सचेत हो जाए, विशेषकर युवागण, क्योंकि उनका भविष्य जो है उनके सामने है, वे किस प्रकार अपने भविष्य को बनाएंगे। और यह भी बताया गया है कि अपने व्यवहार में भी वो परिवर्तन लाए। कौन सा व्यवहार कैसा है, कौन किस व्यवहार के कारण उनका भविष्य उज्जवल होगा, और किस प्रकार की चीजों को करने से वे ऊपर उठ सकते हैं, ऊंचा उठ सकते हैं, और किस प्रकार के कार्य करे, किस प्रकार के न करे, यह ज्ञान बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर एक शब्द हम देखेंगे, समुन्नत, जिसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा। शब्दार्थ में हम लोग देखेंगे समुन्नत, यानी इसका अर्थ हो गया बहुत ऊंचा। ऊंचा कहने का अर्थ है कि उनका सोच भी क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, उनके कर्म भी काफी बड़े होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे ये शुभ लक्षण है, यानी ऊंचा सोचना एक अच्छे उद्देश्य की ओर आपको आगे बढ़ाता है, एक अच्छा लक्षण जो है आपके अंदर निर्माण करता है। समाज ही व्यक्ति की स्फूर्ति का कशाघात है, यानी स्फूर्ति के यहाँ पे अर्थ हो गया तेज। स्फूर्ति, तेज, और कशाघात का अर्थ होता है प्रहार। यानी बहुत ही तेजी से उस पर प्रहार करता है। तो यह बहुत ही जरूरी है, काफी हमें सजग रहने के लिए। समाज ही राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर का प्रहरी है। यहाँ पर एक शब्द है संस्कृति, यानी संस्कृत जोड़ इक से मिलकर के सांस्कृतिक बना हुआ है। संस्कृत, आप देखोगे जोड़ इक से मिलकर के सांस्कृतिक बना हुआ है। यानी यहाँ पर क्या लगा है, प्रत्यय, और ये आपका मूल शब्द हो गया, मूल शब्द। तो उसमें विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है, और इसलिए उसकी आलोचना में पाप का ध्वंस और पुण्य की विजय अवश्य होगी, और जिसके अनुसार हम में क्या होगा, एक नया परिवर्तन होगा। हम सही कर्मों पर चलेंगे, सही कार्यों को कर पाएंगे, और पाप पुण्य भी रूप में सामने आ रहे हैं। कहा गया है कि विद्यार्थियों की संख्या शिक्षा प्रसार के साथ अनेक गुना बढ़ गई है, यानी शिक्षा के दौरान या शिक्षा के अलावा भी उनमें काफी अत्यधिक मात्रा में परिवर्तन भी हो रहा है। उनके पाप पुण्य भी उनके रूप में सामने आ रहे हैं। इधर समाज कठोरता के साथ सुधार में रत है, सो यह स्वाभाविक ही है। यानी हमेशा जो है समाज में सुधार हो रहा है, सीधा सुधार भी नहीं हो रहा है। आपको यह जानना जरूरी है
कि हमारी शिक्षा प्रणाली में भी बहुत ही परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारी शिक्षा प्रणाली काफ़ी चेंज हो रहा है। अभी हमारे शिक्षा जो मंत्रालय है वे अलग अलग प्रकार की नीतियों का निर्माण कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में हमारी शिक्षा को बांट रहे हैं हर एक तरीके से, तो वो भी आपको जानना जरूरी है। तो इधर यह स्वाभाविक ही है कि वह अपने भावी नागरिकों में अनुशासनहीनता अथवा आदर्श प्रियता का अभाव देखकर क्षुब्ध हो उठे। यहाँ पे क्षुब्ध का अर्थ होता है परेशान। आप देखोगे क्षुब्ध का अर्थ होता है परेशान, यानी बहुत सारे लोग जो है इनसे परेशान हो जाते हैं अनुशासनहीनता को देख करके, परंतु छात्रों का मन उसी सीमा तक टटोला गया है जिस सीमा तक उनके अनुशासन विहीन व्यवहार दिखाई देते हैं। यानी उसी क्षण तक, जब तक वो व्यवहार में अपना सही नहीं करते तब तक ही उनको देखा जाता है, उसके बाद से उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय तरुणों की आत्मा उज्जवल और निर्विकार हो, यानी उसमें क्या हो, परिवर्तन हो, अविकार, निर्विकार यानी उसमें अविकार हो यानी परिवर्तन हो। भारतीय आदर्शों के प्रति उनमें अब भी आस्था है, भारतीय संस्कृति का उनमें सम्मान है और आज भी वे विदेशीयता से बचकर भारतीयता को विश्व के सामने खड़ा करने का उत्साह और साहस रखते हैं। यहाँ पर एक शब्द है भारतीयता, जो बना है भारत जोड़ता। इसमें बच्चे ध्यान देंगे, इसमें दो प्रत्यय लगे हुए हैं, ये भी प्रत्यय और यहाँ पर भी यह प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये मूल शब्द के रूप में लिया गया है। तो हर एक तरीके से उनमें उत्साह और साहस भी है ताकि वे इस चीज को खड़े होकर के मजबूती से इसको बदलाव ला सके अपने अंदर में भी। केवल उनकी गतिविधियों का उचित निर्देश होना है और समाज को उनके साथ ममता और दुलार से व्यवहार करना है। सिर्फ समाज को ही नहीं, और समाज के साथ साथ परिवार के सदस्य, माता पिता, शिक्षक और जितने सारे हमारे साथ चारों तरफ लोग मौजूद हैं, उनके साथ अच्छे एवं प्रेम का व्यवहार करना है ताकि वे नवयुवागण हो, तरुण जो है या छात्र छात्रा है, वे उसे देखें और अपने आप में परिवर्तन लाए और अनुशासन में रहना सीखे। बच्चों, आज हम लोगों ने ये पाठ को समाप्त कर लिया। आपसे यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितने सारे जो भी प्रत्यय आपको बारे में बताया गया है उन्हें अलग से लिखेंगे और इन शब्दार्थों को अपने कॉपी में लिख करके रेडी रहेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।